हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा फेलिमी मूवी का। फेलिमी मूवी आपको मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर। ओरिजिनली ये एक मलयालम मूवी है बट ये आपको हिंदी ऑडियो में भी मिल जाएगी। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे और 6 मिनट का और जॉनरा है ट्रेजेडी कॉमेडी ड्रामा। तो कहानी में है ये डिसफंक्शनल फैमिली जिसमें पापा कुछ काम धाम नहीं करते, बड़ा बेटा एक डबिंग आर्टिस्ट है, छोटा बेटा लड़की के चक्कर में यूके जाना चाहता है बट वो उसके लिए मेहनत कुछ भी नहीं कर रहा। फिर मम्मी जो है वो एक प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करती है और इन्हीं के भरोसे ये मिडिल क्लास फैमिली चल रही है। और लास्ट में आते हैं दादाजी जो कि हर 10 मिनट के सीन्स के बाद घर से भाग जाते हैं और फिर वापस कोई ना कोई इनको पकड़ के ले आता है। तो मूवी इवेंट टू इवेंट जंप करती है और ये पांचों कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या होता है वो हमको इस मूवी में दिखाया गया है। तो ये पांचों आखिर में सब साथ आते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी बहुत शार्पली टर्न लेती है कई सारे मुद्दों पे, जैसे कि पेट्रियार्की और उससे जुड़े आसपास के टॉपिक्स। बट ये मूवी जोर डालती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबके घरों में मम्मियों का जितना रोल है उतना उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। चाहे वो घर की ब्रेड विनर ही क्यों ना हो बट उन्हें हमेशा अननोटिस्ड छोड़ दिया जाता है। फिर मम्मियों के बाद आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो ऐसे करके ना इन सब चीजों पे बहुत खुलकर बात की गई है, तो वो चीज मुझे देखकर अच्छी लगी। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी समझाई वो सारी फनी वे में पेश की गई है और फोर्स्ड कॉमेडी नहीं है, जेन्युइन कॉमेडी है। मतलब आपकी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हो गया बट फिर भी आपको हंसी आएगी, फिर इस बंदे की शादी टूट जाती है फिर भी आपको हंसी आएगी। तो ये जो कंटेंट आपके सामने पेश किया गया और जिस तरीके से पेश किया गया है वो बहुत अच्छे लेवल का है। प्लस ये एक मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है तो इसमें से कई सारे सीन्स आपके और मेरे घर में जो होता है वैसे ही दिखाए गए हैं। मतलब कई मौकों पे आपको भी लगेगा कि यार ये सेम शक्ल मेरी भी उस टाइम पर थी जब ये मेरे साथ वैसा हुआ था। और इन सारी चीजों के चलते मूवी कभी डिरेल नहीं होती और आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। एक्टिंग के मामले में मुझे सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और अगर किसी का 2 मिनट का भी रोल था तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मूवी में। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि यार ये वाला कैरेक्टर वेस्ट हो गया है, ऐसा नहीं होगा। फिर सिनेमाटोग्राफी वाज ऑन स्पॉट, जैसा इस मूवी की कहानी की रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल वैसा ही काम है। इसके बाद साउंड डिजाइन वाज गुड क्योंकि जो सीन्स में ट्रांजिशन थे कि एक्सीडेंट के बाद ऑडियंस को हंसी आनी चाहिए तो ऐसे सारे सीन्स को स्मूथ बनाने का काम इसी डिपार्टमेंट ने किया है। इसके बाद प्रोडक्शन डिजाइन वाज इंपैक्टफुल। मिडिल क्लास वाला जो एक एटमॉस्फेयर है, पूरा माहौल है, वो सेम आपके और मेरे घर जैसा ही फील देगा। और जो ट्रैवल लोकेशंस है वो भी अच्छी थी। अब इस मूवी के डायरेक्टर हैं नीतीश सहदेव और ये इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और इनका काम कमाल का है। इस मूवी के नाम से लेके मूवी के आखिरी सेकंड तक इन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है वो है हमारा आईना। क्योंकि ये सिर्फ इस मूवी की स्टोरी नहीं है, ये हम सबके घरों में जो डेली रूटीन पे चलता आ रहा है वही सब है। एंड दिस गाय डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस डेब्यू। और हम भी जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ के लेसन सीखते हैं, वैसे इस मूवी में भी सबका टाइम आता है जहां पर वो अपने अपने लेसन सीखते हैं। तो वो चीजें भी बहुत इंपैक्ट डालती हैं और उन सीन्स में भी कॉमेडी का हल्का सा तड़का मिलेगा आपको। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। कंटेंट है, कॉमेडी है, रिलेटेबल स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स है। बट इसकी पेसिंग इंटरवल के बाद थोड़ी सी स्लो लग सकती है आपको, तो बीच में एक ब्रेक की जरूरत अगर पड़े तो जरूर ले लेना। और अगर आप ये फिल्म देखते हो तो इस फिल्म में कोई गालियां नहीं है, सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है। और मैंने IMDb पर इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 रेट किया है। बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।